हेलो एवरीवन। हमारे मणिपुर के हालात अब फिलिस्तीन और यूक्रेन से अलग नहीं दिखाई देते हैं। मणिपुर में देखा जाए तो एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है और इसके बाद कुकी और मैतेई समुदायों के द्वारा एक दूसरे के लोगों को यहां पर जलाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनका अपहरण किया जा रहा है, उनके गांवों को भी जलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, कई सारे सुरक्षा टुकड़ियां यहां पर भेजी गई, लेकिन इसके बावजूद यहां पे मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से दोबारा यहां पर मणिपुर में हिंसा क्यों भड़क उठी है उसका जायजा लेंगे। आखिर ऐसे के पीछे के कारण क्या हैं और हिंसा के जो स्वरूप हैं उसके पीछे यहां पर वर्तमान की स्थिति मणिपुर की कैसी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर आपको पिछले कुछ दिनों में मणिपुर के हालातों पे अलग अलग यहां पे न्यूज सामने आई। यहां पे देखा जाए एक आर्टिकल यहां पे देखने को मिलता है जहां कहा गया कि मणिपुर वर्तमान समय में हमारा ये फिलिस्तीन और यूक्रेन जैसा यहां पर है। बेसिकली मणिपुर के जिरबाम जैसे इलाकों में आपको हालात कुछ ऐसे ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालात कैसे हैं उसके संदर्भ में देखिए और न्यूज यहां पर देखने को मिलती है जहां पर बच्चे को गोली मारी गई, टीचर को यहां पर मार दिया गया। मणिपुर में देखा जाए तो गांवों को यहां पर जो है कुकी और मैतेई समुदाय एक दूसरे के गांवों को जला रहे हैं। सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां वहां पर देखने को मिल रही हैं वो यहां पर ऐसी हिंसा को रोकने के लिए कई बार उग्रवादियों के खिलाफ हिंसा गोलीबारी भी कर रही हैं, उसमें भी कई लोगों की मारे जाने की यहां पे पुष्टि हुई। लेकिन उसके बाद यहां पर यह हिंसा तब भी रुक नहीं रही है और ये लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। सबसे ताजा तरीन यहां पर जो घटना है जो बहुत ज्यादा विभत्सकारी आपको मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा नृशंस हत्याएं हैं और ये घटना हिंसा की जो शुरुआत हुई कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका एक बड़ा कारण भी दिखाई देता है कि 6 मैतेई महिलाओं और उनके बच्चों की यहां पर नृशंस हत्या कर दी गई। ये कौन हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं लैशराम लंगबा सिंह हैं, उम्र इनकी मात्र ये 8 महीने का बच्चा था। तेलम धोइबी देवी हैं, इनकी उम्र यहां पर 31 साल है। यूरेम्बम रानी देवी हैं जिनकी उम्र 60 साल है। लैशराम चिंगखेई गनबा सिंह जिनकी उम्र यहां पर 2.5 साल है। लैशराम हेईतोनबी देवी है, उम्र इनकी 25 साल है। तेलम साथ ही साथ यहाँ पे तुजा मनबी हैं जिनकी उम्र यहाँ पर 8 साल है। टी उत्तम सिंह मृत यहाँ पे तेलम थोइबी के यहाँ पे पति हैं। तो यहाँ पे देखे जाए 6 मैतेई महिलाओं और उनके बच्चों की यहाँ पर हत्या कर दी गई। ये हत्या कैसे हुई, इसके पीछे कारण क्या है, ये घटना यहाँ पर घटित कैसे हुई? तो ये घटना देखा जाए तो 11 नवंबर की है जब सीआरपीएफ के जवानों ने बोरे बेकरा में 10 संदिग्ध मिलिटेंट्स को यहाँ पर मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए इन्हीं मिलिटेंट और उग्रवादियों ने राहत शिविरों में से 6 मैतेई महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। अगवा करने के पश्चात देखा जाए तो 15, 17, 21 दिसंबर को इनके शव मणिपुर असम बॉर्डर पर नदी में यहां पर मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि यहां पर हेईतोनबी की छाती में 3 गोलियां मारी गईं, रानी देवी के शरीर में 5 गोलियां मारी गईं, 2.5 साल के बच्चे के सिर में गोली मार दी गई। साथ ही यहाँ पे पुलिस ने ये हत्या इतनी ज़्यादा यहाँ पे गंभीर है, विभत्सकारी रही, नृशंस हत्याएं रही कि यहाँ पर पुलिस ने बिना कोर्ट के ऑर्डर के यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से भी मना कर दिया। और इसके कारण कहीं ना कहीं ये हिंसा बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं विभत्सकारी भी है और इसके कारण ये वर्तमान जो हिंसा है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें जो हिंसा है वो कई अलग अलग स्तरों पे भी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और कई सारे लोग यहाँ पर इसका शिकार हो रहे हैं। देखा जाए तो सिर्फ मणिपुर में इस महीने के नवंबर महीने की हम बात करें तो 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना की शुरुआत में 7 नवंबर में जिरबाम के जैरोन गांव में हथियारबंद मिलिटेंट्स 6 घरों को आग लगा देते हैं जिसमें 31 साल की एक हमार महिला जिंदा जल जाती है। इसके बाद 9 नवंबर को देखें तो विष्णुपुर जिले के सैटन इलाके में पहाड़ी संदिग्ध मिलिटेंट्स ने धान के खेतों में काम कर रही एक महिला की यहाँ पे गोली मार करके हत्या कर दी। 11 नवंबर को जिरबाम में संदिग्ध मिलिटेंट्स बोरेक्रम थाने पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ होती है और उग्रवादी यहाँ पे 10 मारे जाते हैं। इसी साथ 11 नवंबर को मुठभेड़ से भागे मिलिटेंट्स ने बोरो बेकरा के जकुरा ढोर गांव में 3 मैतेई महिलाओं 3 बच्चों को यहाँ पे अगवा कर लेते हैं जिनके शव बाद में नदी में मिलते हैं। इसके बाद हिंसा भड़कती है। 11 नवंबर को फिर देखा जाए तो जिरबाम जिले के मधुपुर गांव में हथियारबंद मिलिटेंट ने कई दुकानों में आग लगा दी जिसमें जल करके 2 बुजुर्गों की मौत हो जाती है। इसके बाद 17 नवंबर को जो भीड़ है वो जिरबाम में भाजपा और कांग्रेस ऑफिस पर हमला करते हैं। पुलिस यहां पर फायरिंग करती है, प्रदर्शनकारियों को गोली लगती है और इसके बाद हिंसा और भी ज्यादा भड़क जाती है और धीरे धीरे ये काफी तेजी से जिरबाम, बेरोबेकरा और आसपास के इलाकों में फैलने लगती है। मणिपुर की हिंसा की अगर हम वर्तमान की स्थिति के साथ साथ ये जब से शुरू हुई है तब से अब तक की अगर स्थिति पर नजर डालें
तो आपको दिखाई देता है कि 3 मई 2023 यानी कि करीब 1.5 साल हो चुके हैं इस हिंसा को शुरू हुए और अब तक यहाँ पर ये रुकी नहीं है। 573 दिन पूरे हो चुके हैं, इससे ज़्यादा घायल देखा जाए तो 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको हैं, 237 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 11,000 यहाँ पर FIR इसमें दर्ज हो चुकी हैं, 60,000 लोग यहाँ पर रिलीफ कैंप में हैं और 500 लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन फिर भी हिंसा अभी भी वैसी है। जिले अगर हम बात करें, ये 16 यहाँ पर आपके मणिपुर के ज़िले हैं जहाँ पर हम देखते हैं कहीं चुराचांदपुर में, कभी विष्णुपुर में, कभी जिरीबाम जैसे इलाकों में ये हिंसा लगातार आपको बढ़ रही है और रुक नहीं रही है। अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी यहाँ पर हिंसा ये भड़क उठ रही है। ये हिंसा देखा जाए तो 2 समुदायों के मध्य यहाँ पर है, जिसमें कुकी हैं, दूसरे मैतेई हैं। अभी हम देखें जो मैतेई समुदाय के साथ यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर हत्या की गई, उनकी नृशंस हत्या, उसमें बहुत ही यहाँ पे जघन्य अपराध ही कहा जाएगा। वजह बताई जा रही है कि मैतेई को ST का दर्जा देने की मांग हुई थी, हिंसा फिर इसके कारण शुरू हो गई, मौतें यहाँ पर देखा 211 लोग घायल हो चुके हैं। मणिपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 38 लाख की आबादी है, जिसमें मैतेई समुदाय 53% है, ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नागा और कुकी देखा है तो 40% है, जिनमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि पहाड़ी जिलों में यहाँ पर आपको रहते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखें तो हिंसा जो प्रभावित अभी हम देखें तेगुनपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, बोरोबेकरा, ये सब इलाके हैं। मैतेई गुट और कुकी गुट जो एक दूसरे पर यहाँ पे लगातार आपको हमला कर रहे हैं, जिसमें मैतेई गुट के तहत मैतेई लिपिन हैं, अरम्बाई टेंगोल हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हैं, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी है। कुकी में देखें तो कुकी नेशनल आर्मी है, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी है, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी है, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सरकार के द्वारा देखा है सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कई सारी यहाँ पे सुरक्षा टुकड़ियां भेजी गई हैं जिसके माध्यम से मणिपुर की हिंसा को रोका जा सके, राज्य में शांति की बहाली की जा सके और वापस से यहाँ पर हर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्कूल, कॉलेज, महिलाओं की सुरक्षा और राज्य के विकास को फिर से प्रोत्साहित किया जाए। सबसे पहला जो मुद्दा है कि मणिपुर में हिंसा को रोकना, इसके लिए देखें तो मणिपुर की सुरक्षा में CAPF की करीब 288 कंपनियां तैनात की गई हैं। सेंट्रल आर्म फोर्सेस की 288 कंपनियां जो हैं, इसमें CRPF, SSB, असम राइफल, ITBP सहित दूसरी आर्म्ड फोर्सेस कंपनियां इसमें शामिल हैं। चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर जो है कुलदीप सिंह ने कहा है कि सुरक्षा के संदर्भ में पुख्ता इंतजाम राज्य में किए जा रहे हैं और कंपनियों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है जहां भी हिंसा के मामले देखे जा रहे हैं। साथ ही जिले में नए कोऑर्डिनेशन सेल और ज्वाइंट कंट्रोल रूम भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि इस तरह के हिंसा पे तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की जा सके और साथ ही राज्य में यहाँ पर तेजी से शांति बहाली के काम किए जा सकें। लेकिन ये सभी उपायों के होते हुए भी मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। इसको लेकर के राज्य, केंद्र और लोगों को साथ में मिलकर के राज्य में शांति को लेकर के अपील करनी होगी और एक समझौते पे पहुंचना होगा जहां पर राज्य में शांति बहाली की जा सके। आज की न्यूज़ में इतना ही। करंट को लेकर के लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।